नाथ, मेरे अवगुण को आप देखोगे तो हम भव से पार नहीं हो पाएंगे। किसने कहा ये बात? पार्वती जी ने कहा। भगवान शिव जी के संग राम जी से बोल रही हैं पार्वती जी। भगवान राम हम सभी जीवों पर अत्यंत कृपा करेंगे, हमें अपना बना लेंगे। शगुन हो रहा है कुछ। जब शुभ होने वाला होता है न तो शगुन होता है। राम जी कब जन्म लिए, क्यों जन्म लिए और जन्म लेने के पश्चात कौन कौन सी लीला किए, मुझे विस्तार से बताइए प्रभु। जैसे ही पार्वती जी ने निश्चल मन से निष्कपट भाव से भगवान के कथा के विषय में पूछा, अब भगवान शिव जी के पास चलो। भगवान शिव जी से पूछा है पार्वती जी ने। जैसी ही राम कथा के विषय में शिव जी ने सुना कि मुझे राम कथा कहने का अवसर मिलेगा, हृदय में सारी राम कथा आ गई। सारी राम कथा कब आई? राम कथा जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछा तब आया। वैसे तो भगवान शिव जी के हृदय में भगवान राम जी का बाल स्वरूप राम लला जी के रूप में हमेशा विराजमान रहता है। लेकिन कथा कब आई है? जब शिव जी ने पार्वती जी के मुख से कथा के विषय में पूछते हुए सुना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, तो छल विहीन सुनी शिव मन भाई। इस प्रश्न में कोई कपट नहीं है, कोई छल नहीं है। भगवान शिव जी के हृदय में राम चरित्र आ गया। आपके हृदय में राम जी की भक्ति है, आपके हृदय में राम जी की कथा है, राम जी का स्वरूप है, कैसे मालूम चलेगा? क्या आप राम जी के भक्त हो? कैसे पता चलेगा? एक गिलास में पानी भरा है या नहीं, एक मटके में कलश में पानी भरा है या नहीं, कैसे पता चलता है? दूर से मटका अथवा गिलास देखने में एक जैसा लगता है, वो खाली है तो भी वैसे ही दिखाई पड़ेगा, और भरा है तो दूर से आप देखोगे तब भी वैसा ही दिखाई पड़ेगा। उसके अंदर क्या है? कुछ है या नहीं है? गिलास में जल भरा है या नहीं भरा है?
कैसे मालूम चलेगा? जब कोई व्यक्ति उस गिलास को उठाता है, यदि वो पानी से पूरा भरा हुआ है तो थोड़ा बहुत पानी गिलास से बाहर छलकेगा जब हम उसे उठाएंगे, चाहे वो गगरी हो, चाहे मटका हो, चाहे गिलास हो। पानी बाहर निकलेगा। यदि उसके अंदर पानी भरा है तो, और पानी नहीं भरा है तो कितना भी उसको हिलाओ डुलाओ, कुछ भी उसमें से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक इसी तरह से हमारे हृदय में राम जी का प्रेम है, राम जी की भक्ति रूपी जल है या नहीं है? महाराज, राम जी की भक्ति जल कैसे हो गई? हाँ, राम जी की भक्ति को हम जल कहते हैं, पानी, जल। गोस्वामी जी के शब्दों में यदि मैं बताऊं, राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल मम मन मीना, राम भगति जल। राम जी की भक्ति क्या है? जल है। मेरे अंदर राम जी की भक्ति रूपी जल है कि नहीं? शिव जी के अंदर है, थोड़ा छलक रहा है, देखो तो सही। हर ही राम चरित सब आए। जब हृदय में राम जी की भक्ति आ गई, राम जी का चरित्र आ गया, तो परिणाम क्या हुआ? प्रेम पुलक लोचन जल छाई, हरि राम। जब हृदय में राम जी आ गए, राम जी की भक्ति आ गई, तो आंखों में आंसू आ गया। हर ही राम चरित जब आए, तो प्रेम पुलक, पुलकावली छा गई, आंखों में आंसू छा गए। आंखों में जब आंसू आ जाएगा न भगवान की भक्ति करते करते, तो भगवान के आने में देरी नहीं लगती है। कई लोग संशय करते हैं, महाराज भगवान कैसे आते हैं? भगवान कब आते हैं? जब हम भगवान के लिए पुकारते हुए उनको बुलाते हैं और आंखों में आंसू होता है। प्रेम पुलक लोचन जल छाई, जैसी आंखों में आंसू आ गया तो परिणाम क्या हुआ? श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा, श्री रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी का स्वरूप हृदय में आ गया। जिस तरह से भगवान रामलला जी अपने मंदिर अयोध्या धाम में निज भवन में विराजमान हैं, उसी तरह से हम सभी जीवों के अंदर जो अयोध्या धाम है, जिस हृदय में किसी के प्रति कोई भी युद्ध करने की अभिलाषा न हो, उसी का नाम है अयोध्या। आपका किसी ने अहित कर दिया, आपका किसी ने व्यापार में कुछ घाटा कर दिया, आपको कुछ अमंगल कर दिया, फिर भी आपके हृदय में उसके प्रति कोई द्वेष आए ही न,
अयोध्या का एक नाम और है अवध, जहां पर किसी का वध नहीं होता है, किसी की भावना का तिरस्कार नहीं होता है, अवध। तो हमारे उस हृदय में, जिस हृदय में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहता है, कोई युद्ध करने की अभिलाषा नहीं रहती, किसी को मारने की इच्छा नहीं रहती, उसी का हृदय अयोध्या है। और उसी द्वेष इत्यादि अवगुण से दूर रहित हृदय में भगवान राम जी राम लला जी के रूप में विराजमान रहते हैं। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अमित सुख पावा। सभी लोग झूमते हुए प्यारे गुनगुनाया करो चौपाई मानस जी की। अमित सुख बाल रोवे सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। हृदय में राम जी आ गए, वंदना कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। सब सिद्धि सुलभ जपत जी सुनाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अधीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। हृदय में जो स्वरूप आया है न, वो स्वरूप कैसा है? आंखों में जब आंसू आएगा भगवान के लिए तो हृदय में राम जी आएंगे। अब वो राम जी जब आएंगे हृदय में तो परमानंद आवेगा। लेकिन वो राम जी का स्वरूप कैसा है? मंगल का भवन है। अब हमारा हृदय क्या हो गया? भवन हो गया, क्योंकि अब राम जी आ गए हैं। जितने भी अमंगल हैं मेरे जीवन के, जितने भी अनिष्ट हैं, वह सब दूर हो जाएंगे। एक बार राम जी के इस मंगल स्वरूप को अपने हृदय में विराजमान कर लें।